से पीएम मोदी ने भी मुलाकात की, आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी है। इसके अलावा देखिए जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राजनाथ सिंह उनसे मिलने पहुंचे थे, उस वक्त की तस्वीर है जब उनसे मुलाकात हुई, उनको जन्मदिन की बधाई राजनाथ सिंह ने दी। देश के रक्षा मंत्री ने अहम दिन है आज, और तमाम जगहों से पूरे देश भर से लाल कृष्ण आडवाणी को बधाइयों का तांता लगा हुआ। 96 साल के लाल कृष्ण आडवाणी हो गए हैं। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेताओं से लेकर दूसरे जो राजनीतिक दल हैं, उनके नेता भी लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका स्वभाव व्यवहार ही ऐसा था कि तमाम लोगों से एक साथ मिलजुल कर, संसद में आपने उनको देखा था कैसे बातचीत करते थे, तो वो लगाव, वो संबंध आज भी बने हुए हैं, और वही संबंध आज ऐसे कि तमाम लोग उनको शुभकामनाएं दे रहे। तांता लगा हुआ है दीपेश। बिल्कुल, अपने आप में एक ऐसी शख्सियत जिसने भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा, और आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर है उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी अगर भूमिका नजर आती है तो लालकृष्ण आडवाणी की। और यही कारण है कि अपने इन पितृ पुरुष को उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए पहुंच चुके हैं। इस वक्त सहयोगी अखिलेश राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, और कौन कौन वीवीआईपी पहुंच रहा है वहां पर? आप तक आवाज पहुंच पा रही है अखिलेश? सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है अखिलेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन जाहिर तौर पर दीपेश बहुत बड़ा दिन है आज, क्योंकि आपको याद होगा वो रथ यात्रा जिसके जरिए बीजेपी ने अपने आप को स्टेबल किया था, स्थापित किया था, वो दिन याद है, और लाल कृष्ण आडवाणी उसकी अगुवाई करते हुए नजर आए थे। तो यह कहा जाता है कि बीजेपी को देश में स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान लाल कृष्ण आडवाणी का था, और आज वही लाल कृष्ण आडवाणी जो 96 साल के आज हो गए हैं, उनका जन्मदिन है और बधाइयों का तांता लगा हुआ है। राजनाथ सिंह उनसे मिलने पहुंचे थे, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें उन्होंने साझा की है, उनसे आशीर्वाद लिया, उनको बधाइयां भी दी उनके जन्मदिन की, और ये तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। पीएम मोदी का काफिला भी पहुंचा है, जानकारी मिल रही है। देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचा है, प्रधानमंत्री भी वहां मुलाकात करेंगे लाल कृष्ण आडवाणी से, वहीं आडवाणी से राजनाथ सिंह भी पहुंचे हैं। अखिलेश हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, कौन कौन वीआईपी मिलने पहुंच रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है आज, बीजेपी को जिन्होंने स्थापित किया था लाल कृष्ण आडवाणी, उनका जन्मदिन है आज। अखिलेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? तो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो जिस बात का जिक्र अनूप आप लगातार कर रहे हैं, रथ यात्रा, और अब सबसे बड़ी बात की उस दौर में भी हिंदुत्व को किस तरह से जगाया जा सकता है, हिंदुत्व की बात कैसे की जा सकती है, उसको पुरजोर तरीके से रखने वाले, हिंदुओं को आपस में मिलाने वाले, हिंदुत्व को एक करने वाले लालकृष्ण आडवाणी जब आज अपना 96वां जन्मदिन बना रखे हैं, तो फिर उन्हें बधाइयों का तांता लगा हुआ है। उन्हें बधाई देने के लिए, उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पहुंच रहा है, तमाम वरिष्ठ नेता पहुंच रखे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने पहुंचे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम वरिष्ठ नेता आज उनके जन्मदिन पर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रखे हैं। और जिस बात का जिक्र अनूप लगातार कर रहे हैं कि कैसे 2 सांसदों वाली पार्टी आज भारत पर राज कर रही है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनकर और देश के सत्ता संभाले हुए है, ऐसी राजनीतिक दल को कहीं ना कहीं सींचने, उसे संचित करने और उसे इतना बड़ा बनाने में अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी की रही तो वो लालकृष्ण आडवाणी की रही। और यही कारण है कि आज उनके जन्मदिन पर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, शीर्ष नेतृत्व उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहा है, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहा है। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला भी पहुंच चुका है, और वे भी आपसे कुछ देर बाद अंदर पहुंचेंगे और अपने वरिष्ठ नेता, अपने पितृ पुरुष कह सकते हैं, अपने मार्गदर्शक कह सकते हैं लालकृष्ण आडवाणी, उनसे आशीर्वाद लेने वाले हैं। तो कद देखिए लाल कृष्ण आडवाणी का कितना बड़ा है। आप जरा समझिए कि जिस पार्टी का जिक्र दीपेश कर रहे हैं, आज देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है बीजेपी, तो कहीं ना कहीं उसे खड़ा करने में, उसे स्थापित करने में लाल कृष्ण आडवाणी का बहुत अहम योगदान रहा है। उस वक्त जब पार्टी को जरूरत थी, पार्टी को खड़ा करना था, उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी ने हिंदू राजनीति, धार्मिक जो
महत्व कहते हैं जिसे, उसे जगाने की कोशिश की, हिंदुओं की भावनाओं को जगाया, रथ यात्रा तक निकाली थी अयोध्या को लेकर। हालांकि इसके बाद जो हुआ, बीजेपी के जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, एक के बाद एक जुड़ते चले गए और पार्टी आज जिस स्वरूप में है, ये स्वरूप कहीं ना कहीं लाल कृष्ण आडवाणी की देन मानी जाती है। आज उनका जन्मदिन है और लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके, उनका काफिला पहुंचा हुआ है। आडवाणी से राजनाथ सिंह ने, विदेश के रक्षा मंत्री ने मुलाकात की है, उनसे जन्मदिन की उनको बधाई दी और उनसे आशीर्वाद भी लिया, क्योंकि मार्गदर्शक हैं बीजेपी के और तमाम नेताओं के लिए, एक कह सकते प्रेरणा स्रोत भी हैं लाल कृष्ण आडवाणी। और तमाम तरफ से जो है उन्हें बधाइयों का तांता मिल रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तमाम लोगों ने बधाइयां दी है लाल कृष्ण आडवाणी को। 96 साल के आज लाल कृष्ण आडवाणी हो गए हैं, तो उन्हें बधाइयों का तांता मिल रहा है। ना सिर्फ अपनी पार्टी से, तमाम दूसरे राजनीतिक दलों की तरफ से भी उनको लगातार बधाइयां मिल रही है। और अब जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, लाल कृष्ण आडवाणी जो सीनियर बीजेपी के लीडर हैं, उनके 30 पृथ्वीराज रोड जो आवास है, वहां पे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं, जन्मदिन की बधाई देना है। 95 साल के आज हो गए लाल कृष्ण आडवाणी, और ये कहा जाता है कि आडवाणी और अटल जी के ने मिलकर के ही भारतीय जनता पार्टी को बनाया और खड़ा किया था। ये बात बीजेपी के सारे नेता इस बात को मानते हैं कि इन लोगों का जो योगदान था, जो आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पे पहुंची है, उसकी बुनियाद, उसकी नींव लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने मुख्य रूप से रखी थी। और इसी